समस्तीपुर में रेल मंडलीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ ओबीसी समाज के द्वारा ओबीसी संगठन बनाया गया था रेल में, उसके लेकर ओबीसी अनुमंडलीय कार्यक्रम मधुरी चौक पर किया गया और यहाँ चुनाव भी किया गया है। इसमें किस किस पद पर चुनाव हुआ है और कौन क्या इसका मायने है, सारे बात यहाँ क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ओबीसी फ्लैग के द्वारा आज समस्तीपुर मंडल का रिकमेंडेशन के आधार पर प्रशासन को सूचना देने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर वार्षिक सम्मेलन, जिसमें समस्तीपुर मंडल का चुनाव शामिल है, और इसी कड़ी में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में रविंद्र कुमार मेरे द्वारा तैनात किए गए थे, जिसकी सूचना प्रशासन को है। और आज के कार्यक्रम की पूरी सूचना जोनल से लेके डिविजनल हेडक्वार्टर तक सबको है। और यह ओबीसी संगठन माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा ये स्थापित किया गया था, और इसमें अन्य वर्गों के हितों की रक्षा करते हुए हम ओबीसी के हितों की रक्षा करते हैं। इसलिए जिन लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि यह कोई कास्ट लाइन पर आधारित है, इसका मैं खंडन करता हूं। यह हमारे बायलॉज में है कि अन्य वर्गों के हितों की रक्षा करते हुए ही हम ओबीसी की रक्षा करते हैं। अगर ओबीसी के ग्रीवांस को हम देते हैं और उस ग्रीवांस से अगर जनरल कैटेगरी के लोगों का फ़ायदा हो जाता है, यही हमारा उद्देश्य होता है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह ओबीसी संगठन का निर्माण किया गया। आज 23/10/2024 को इस संगठन को ECR रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मान्यता मिली, और उस कड़ी में 4 मंडल का COB के रिकमेंडेशन में उसके आधार पर चुनाव संपन्न हो गया, जिसका सर्कुलेशन भी हो गया। और यह समस्तीपुर मंडल का चुनाव के बाद कराना था, चूँकि हम लोग इलेक्शन में लगे हुए थे, और इलेक्शन संपन्न होने के बाद हमने समस्तीपुर डिवीज़न का चुनाव कराना सुनिश्चित किया था। आज उसी कड़ी में यह वार्षिक चुनाव अधिवेशन हम करा रहे हैं, जिसमें चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जानी है। और आप लोग पत्रकार बंधुओं से मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि हमारी लड़ाई मेन अभी ज्वलंत है कि OPS कैसे मिले। हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिसिमिलिटी है, इसको कैसे मेंटेन किया जाए। और मैं पदों के लिए आज चुनाव होना है। आज 21 पदों के लिए चुनाव होना है, जिसमें मंडल मंत्री, मंडल अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष मेन होता है, और उसके बाद उसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संयुक्त मंडल मंत्री, सहायक मंडल मंत्री, इन इत्यादि पोस्ट जो हमारे बायलॉज में है, उस बायलॉज के आधार पर 21 पदाधिकारियों का चुनाव में जो है भागीदारी दी जाएगी और उनको चुना जाएगा। और यह चुनाव हमारे बायलॉज में निहित प्रजातांत्रिक ढांचा जो है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो बायलॉज में हमारा निर्धारित है, उस बायलॉज के तहत पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए यह चुनाव कराई जा रही है, जिसमें केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक की भूमिका है। और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक अपनी भूमिका अदा करते हुए इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। इसके लिए रविंद्र कुमार, जो हमारे अतिरिक्त महासचिव पूर्व मध्य रेल ओबीसी रेल कर्मचारी संघ पूर्व मध्य रेल हाजीपुर हैं, उनके द्वारा ही यह पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। एक महामंत्री के रूप में मैं एक अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि चूँकि यह मेरा गृह जिला है, और हमारे जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं महेश जी, उनका आग्रह था, और उसी आग्रह पर मैं यहाँ मौजूद हुआ हूँ। और सामाजिक न्याय की लड़ाई और सामाजिक सहभागिता और जो हमारे रेलवे बोर्ड के द्वारा दी गई सुविधा है, उन सुविधाओं का क्रियान्वयन मैं सुनिश्चित करवाना चाहूँगा। और प्रशासन से भी अनुरोध करूँगा कि वो रेलवे बोर्ड के द्वारा जो निहित हमारे सुविधा दी गई है, उन सुविधाओं को लागू करें। और जो क्रीमी लेयर है या जो हमारा ओबीसी का बैकलॉग है, OPS की लड़ाई है, ये हमारी ज्वलंत समस्या है, और इस पर हम आमादा हैं। और इसके लिए प्रशासन से हमारी वार्ता होगी। वार्ता क्रम में हमारा जो मांग है, जो मांग जायज़ है, जो नियम पूर्वक है, उस पर मैं यह चाहूँगा कि प्रशासन भी
इसको अमली जामा पहनाए और क्रियान्वयन सुनिश्चित करे, और जहां हमारे लोगों का एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव हो रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से ख़त्म करे। नहीं तो ओबीसी संगठन किसी भी स्तर पर जाने को मजबूर होगा।